गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट यूनिट को पढ़ा रही हूं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आज फिनिश हो जाएगा। टॉपिक है आज का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हमने टोटल 9 क्वेश्चन लिया है, जिसमें मैं लेटेस्ट 2020 के भी क्वेश्चन करवाऊंगी, 2019 के भी क्वेश्चन करवाऊंगी। एक क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस का भी होगा और 2009 के भी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2005, 4 ये सभी क्वेश्चन मैं उसमें कवर करूंगी। सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसलिए आपको बताना है कि क्या मेंस के लिए आपको और कोई वीडियो चाहिए, और कोई चैप्टर का रिवीजन चाहिए, और कोई किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर मैं अब 12th बोर्ड के लिए बैचेस स्टार्ट करूं। अगर आपको मेंस के लिए कोई और चैप्टर का रिवीजन चाहिए होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं ला सकूं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट x है, दोनों तरफ क्यूबिक कर दी, x क्यूब बराबर 1 आ गया, 1 को इस तरफ ले आई, a क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड कर दी मैं, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब आइदर ये 0 और ये 0। यहां से डिस्क्रिमिनेंट वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने x निकाला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। इस रूट के अंदर माइनस है, रूट के अंदर नेगेटिव को आयोटा बोलते हैं। ये रूट अंडर -3 को आयोटा रूट 3 बोल दिया अपॉन 2। तो हमारा x यहां से 2 वैल्यू आई, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको एक नया नाम दिया गया ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, इसलिए हम किसी को भी, इसको भी ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन में कहीं ऐसा आएगा तो मैं इसके दोनों रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगी। जब कभी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा तो मैं इसकी जगह ओमेगा रख दूंगी। अब इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स यहां 0 है। दूसरी प्रॉपर्टी है तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब 1। यहां से मैं सिखा दूं कि ओमेगा क्यूब 1 जिस प्रकार से आयोटा में आयोटा 4n1 होता था, उसी प्रकार से यहां ओमेगा की पावर 3n1 होगा। इसे 2 टुकड़े में बांट दिया गया। इस ओमेगा क्यूब में ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, इस ओमेगा को यहां भेज दिया। यानी कॉन्सेप्ट के अनुसार कभी भी 1/ओमेगा दिखे तो ओमेगा स्क्वायर लिखना है, और 1/ओमेगा स्क्वायर दिखे तो उसे ओमेगा लिखना है। यह कहां से आया? ओमेगा क्यूब में ओमेगा को यहीं रहने दिया गया, ओमेगा स्क्वायर को नीचे भेज दिया गया, तो ये रिजल्ट आ गया। एक और रिजल्ट है, इसका भी बहुत बेहतरीन उपयोग मैं करूंगी, ओमेगा बार यानी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? आयोटा के पहले का साइन चेंज,
आयोटा प्लस है, अगर माइनस होगा तो ओमेगा बार स्क्वायर हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ये। इसका मतलब इस ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा हो जाएगा, इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी लग गई। अब यूलर फॉर्मूले में एक बार एडवांस 2011 में मैंने पेपर 2 का क्वेश्चन यहां कवर किया है। पेपर 1 का क्वेश्चन गलत था। पेपर 1 में भी एक ओमेगा का क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत था। मैंने 8-10 ऑनलाइन साइट पर सर्च करने का प्रयास किया, सभी लोगों ने लिखा आंसर गलत या क्वेश्चन गलत। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, 2π/3 के जगह π/3 लिख दिया था, जो कि गलत है। ओमेगा को हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2π/3। कैसे लिख सकते हैं, -1/2 हो गया cos 120, √3/2 हो गया sin 120। अब अगर 1 का तीनों रूट क्यूब रूट ये है, तो -1 का क्यूब रूट इसी तीनों में माइनस साइन लग जाएगा। इतनी ही प्रॉपर्टी पर सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे अनुसार सिर्फ इतनी नॉलेज सभी बच्चों को होनी चाहिए। अब मैं स्टार्ट करवाती हूं। क्या क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए पुराने लिए हैं, 1998 और 95 के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिए, ताकि इस प्रॉपर्टी को यूज करना सीख सकें। तो देखते हैं, हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा, दिस तीनों का समेशन 0, क्योंकि इन तीनों का सम 0 है। इसका मतलब जब इन दोनों को लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो मैंने यहां लिखा नाउ क्वेश्चन है हमारा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा के बदले -ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ये पावर हो गया 7। इन दोनों को मिला दूं तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 7। अब लास्ट काम पे हूं, माइनस का पावर 7 -2 का पावर 7 128, ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 ओमेगा 14। इस 14 को 3 से डिवाइड करना है। क्यों 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 3 का कोई भी मल्टीपल 1 होगा। 3 4 जा 12, रिमाइंडर बच गया ऐसा। अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन मैच कर गया। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहां भी मैंने एक उतना ही सिंपल क्वेश्चन लिखा है। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर दूं, 1 + ओमेगा की पावर 7 a + b ओमेगा। पहले इसको सुलझा लेती हूं। 1 + ओमेगा, अभी इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि यह है -ओमेगा स्क्वायर। एक तरीका यह है, लेकिन क्वेश्चन में ओमेगा भी है और कांस्टेंट भी है, तो मैं एक और तरीका ले लेती हूं। इस पावर 7 को मैं 1 और 6 में तोड़ सकती हूं। अब इसे यहीं रहने देती हूं। 1 + ओमेगा को -ओमेगा स्क्वायर और 6 लिख दिया। अब इसे क्या करना है, माइनस की पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 ओमेगा 12 हो गया। ओमेगा 12 1 होता है, 1 × 1 + ओमेगा बन गया a + b ओमेगा। अब हमें डायरेक्ट कंपेयर करना है। जो फ्री फ्रॉम ओमेगा है और इधर 1 है, इन दोनों को कंपेयर करने से a1 आ गया। यहां ओमेगा का कोफिशिएंट b है, यहां ओमेगा का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए a = 1 एंड b = 1।
दोनों हमारा 1 हो गया। A, B पूछा था, 1, 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन यहां हमारा करेक्ट है? तो ऑप्शन बी में लिखा है 1, 1, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ शिफ्टिंग टू थर्ड क्वेश्चन, ये मैंने लेटेस्ट का क्वेश्चन 2019 का लिया है। क्वेश्चन जो मैं लेती हूं इसके पीछे मैं कोई भी रैंडम नहीं करती हूं। मैं एक वीडियो इस 9 क्वेश्चन के लिए कम से कम 3 आवर इसको शेड्यूल करने में, अरेंज करने में मैं देती हूं। यानी लेवल वाइज क्वेश्चन बनाती हूं, आपको करवाती हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, और प्रयास करती हूं हर कॉन्सेप्ट को टच कर दूं। हमारा क्वेश्चन है, जेड नॉट बी ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको याद दिला दूं, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स थे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके 2 रूट्स थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसने कहा है कि जेड नॉट इसका रूट है, इसका मतलब मैंने बोल दिया जेड नॉट को ओमेगा। अब काम कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, नाउ जेड इक्वल्स टू 3 + 6 आयोटा। यहां इसने क्वेश्चन में लिखा है 3 + 6 आयोटा, जेड नॉट की पावर 81 माइनस 3 आयोटा जेड नॉट की पावर 93 हो गया। अब जेड नॉट की जगह तो ओमेगा है, मैं यहां लिख दूंगी ओमेगा की पावर 81 और यहां ये हो गया ओमेगा की पावर 93। अभी अभी आपने पढ़ा था कि 3 का मल्टीपल रहेगा तो 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1। सिर्फ क्यूब ही 1 नहीं होता है। माइनस 3 आयोटा, ये भी 3 का ही मल्टीपल है, इसलिए 1 आ गया। यहां हमारे क्वेश्चन में ये आ गया 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा, यानी 3 + 3 आयोटा। अब ये जेड आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इस जेड को मैं 3 अगर कॉमन ले लूं तो ऐसा आ गया। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की अगर बात कर लें तो वो होता है tan इनवर्स y, यानी आयोटा का कोफिशिएंट बाई रियल नंबर। tan इनवर्स 1 आ गया, जिसे हम बोलेंगे कि ये π/4 है। कौन से ऑप्शन में π/4 है? तो ऑप्शन ए में π/4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट है यहां, हमने पहले ही पढ़ाया था कि इस टर्म को ओमेगा बोलते हैं। तो इस पूरे के जगह, इस क्वेश्चन के जगह मैं ओमेगा लिख सकती हूं। यानी ये क्वेश्चन बन गया 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365। अब यहां हमें देखना है कि इसको 3 के रूप में कैसे लाना है, थोड़ा इसे अरेंज करना होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहां भी अगर हम लोग 3 से करेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 1, रिमाइंडर 2 बच गया। तो मैंने देखा कि ये जो 3 का मल्टीपल है ये तो 1 हो जाएगा। अब मुझे सबको 3 के रूप में तोड़ना होगा। ये 4 हो गया 1 + 3, ये 5 ओमेगा हो गया 2 + 3 ओमेगा, और ये 3 ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहां से लिखने जा रही हूं
1 प्लस 2 ओमेगा अरेंज कर रही हूं 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस 2 ओमेगा, 3 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये पार्ट तो हमारा 0 हो गया। ये पार्ट अगर 0 हो गया तो मैंने इसे 0 लिख दिया। रिजल्ट आ गया 1 प्लस 2 ओमेगा, लेकिन ऑप्शन ओमेगा में नहीं है, तो वापस से हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, और ये रिजल्ट आ गया 1 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3। दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट। हमारा फाइनल आंसर आ गया आयोटा रूट 3। सी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन 2020 जनवरी शिफ्ट का लिया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, जीपी भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। इसमें देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अल्फा इक्वल टू दिस वन, यानी इतना तो क्लियर हो गया कि अल्फा ओमेगा है। अब ए के बीच की बातचीत करती हूं। अगर मैं ए के बारे में बात करूं कि ए क्या होगा, तो ए की वैल्यू 1 प्लस अल्फा, ये समेशन के इक्वल्स टू 0 से लेकर ये है 100, 0 से लेकर 100, अल्फा की पार 2k। के की वैल्यू बारी बारी से मैं रखने जा रही हूं। के की जगह 0 रख दी, अल्फा की पावर 0, 1, 2 और लास्ट 100। अब ये मैं क्या करूंगी, अब ये जीपी है, सम टू इन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n, 0 से लेके 100 तक n हो गया, अपॉन 1 माइनस आर। ढंग से देखा जाए तो 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा की पावर 202, और ये 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। अब यहां मैं अल्फा के जगह ओमेगा रख लेती हूं। 1 माइनस ओमेगा की पावर 202 अपॉन 1 माइनस ओमेगा। 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। 3 6 जा 18, 2 2 3 7 जा 21, एक बच गया रिमाइंडर, अपॉन 1 माइनस ओमेगा। कैंसल आउट करने से बच गया 1, तो मेरा ए तो क्लियरली आ गया 1। अब आगे की बात करते हैं। ए 1 आ गया। अब बी के बारे में दिया हुआ है कि बी की वैल्यू k इक्वल्स टू 0 से लेकर 100, अल्फा की पावर 3k। k के जगह 0 रखूंगी, समेशन मतलब प्लस 1 रखूंगी, फिर 2 रखूंगी और लास्ट 100 रखूंगी। ये आ गया टोटल 300। अब मैं अल्फा के जगह यहीं पे ओमेगा रख देती हूं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, इसलिए ये सभी 1 हो जाएंगे। टोटल 0 से लेकर 100 तक 101 टर्म है, इसलिए 101 आ गया। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए एंड बी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करें जिसके ए एंड बी रूट्स हैं। तो मैं बात कर रही हूं सम ऑफ रूट्स एस का, जिसे a प्लस बी लिखेंगे
ए हमारा 1 है और बी 101 है, 102 आ गया। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूंगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P होगा A इंटू बी, 101 आ गया। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होगा, इसलिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस एस एक्स होता है, ये कॉन्सेप्ट तो आपने 10th में ही पढ़ा है। 102x प्लस 101 इक्वल्स टू 0। हमें देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 6 नंबर बहुत ही छोटा क्वेश्चन, फिर भी आईआईटी ने इसे पूछ रखा है। मुश्किल से हाफ मिनट का क्वेश्चन है ये। क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा लिख सकती हूं? बिल्कुल लिख सकती हूं। क्यों लिख सकती हूं? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, इसलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख दिया। ओमेगा 4 को ओमेगा लिख सकते हैं हम, और इसी प्रॉपर्टी से 1 प्लस ओमेगा के जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां -1 की पावर n ओमेगा n, -1 की पावर n ओमेगा 2n कट गया। ओमेगा n बाई ओमेगा 2n, ओमेगा n से दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। इधर 1 आ गया, इधर ओमेगा n। हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसलिए n की वैल्यू 3 होगी। क्वेश्चन में पूछा था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, होगा तो 6 भी 1, लेकिन लीस्ट वैल्यू 3 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेते हुए एडवांस 2011, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन पैराग्राफ का नहीं करवाया था। पहले पैराग्राफ पढ़ें तब इस क्वेश्चन को पढ़ें। तो कह रहा है ए बी सी आर 3 रियल नंबर सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, यानी पहले मुझे इसका काम करना होगा, इसको सेटिस्फाई करना होगा, जो कि मैं करने जा रही हूं। ये लिखा है ए बी सी, ये लिखा है ए बी सी। मैं प्रोडक्ट करके पैराग्राफ का काम करूंगी। 8 2 7 7 3 7। अब जो 11th के बच्चे हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस नहीं आता होगा, तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे। ये डिटर्मिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स्ड क्वेश्चन है। ये एक रो है, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3, इसलिए इसका रिजल्ट ये दोनों सेम। मैं प्रयास कर रही हूं कि 11th के बच्चे भी समझ जाएं। तो इस प्लेस का नाम है A11। ये पहला रो, ये पहला कॉलम इंटू कर दूंगी। A इंटू 1, 8 इंटू B, 7 इंटू C हो गया एक कम। अब इसका नाम है 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस तीनों को इस तीनों से A इंटू 9, 2 इंटू B, 3 इंटू C। अब 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, 7A, अब यहां जगह नहीं बचा, नीचे लिख देती हूं, 7A, 7B, 7C हो गया। और इस तरफ आ गया 0 0 0। यह स्पेस की क्राइसिस की वजह से खराब से लिख गया, मैं फ्रेश लिखती हूं। A प्लस 8B प्लस 7C, 9A प्लस 2B प्लस 3C, 7 कॉमन, A प्लस B प्लस C,
इक्वल्स टू हमारा आ गया 0 0 0। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से मैंने क्या किया, a प्लस 8b प्लस 7c पहला पहले के इक्वल, दूसरे के इक्वल और तीसरा तीसरे के इक्वल मैंने कर दिया। अब कोई भी दो इक्वेशन को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए बी एंड सी निकाल लेते हैं। तो मैं पहला और तीसरा यूज कर लेती हूं। मैं पहले पहला और तीसरा लिख लेती हूं। फ्रॉम 1 एंड 3, 1 था a प्लस 8b प्लस 7c और 3 है a प्लस b प्लस c। ये कहां से आया, मैंने 1 और 3 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं निकाल लेती हूं a अपॉन मिडिल वाले के लिए माइनस लास्ट वाले के लिए c। तो ढक देती हूं a को 8 इंटू 1, 1 इंटू 7। b के लिए इसे ढक देती हूं 1 इंटू 1 माइनस 7। c के लिए इसे ढक देती हूं 1 इंटू 1, 1 इंटू 8 बराबर के लेट a अपॉन 1, b अपॉन 6, c अपॉन माइनस 7। अगर इन दोनों की बात करें, अभी रहने देते हैं, अभी ए बी सी में हमारा रिलेशन आ चुका है। ये इक्वेशन ई से रिजल्ट आया। अब क्वेश्चन पढ़ती हूं। इफ a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 दे दी गई। अगर a 2 दे दिया गया तो क्या b की वैल्यू 6 इंटू a यानी 6 इंटू 2 आ गया और c की वैल्यू -7a, -7 इंटू 2 -14 हो गया। a b c तीनों मालूम हो चुका। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं। कहता है ए बी सी सेटिस्फाइंग इक्वेशन ई, इक्वेशन ई से बी सी निकालना था। ए अगर 2 है तो वैल्यू ऑफ दिस वन, तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रही हूं 3 अपॉन ओमेगा ए, 1 अपॉन ओमेगा बी, 3 अपॉन ओमेगा सी। आप बच्चे ये देखेंगे कि ये सब मुश्किल नहीं है। एडवांस के क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं, केवल उसे बनाने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। अब a की वैल्यू मैंने 2 कर दिया, b की वैल्यू 12 कर दिया और c की वैल्यू -14 कर दिया। कैलकुलेशन 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई। अब ये 3 का मल्टीपल है तो 1 हो गया, ये माइनस वाला पावर चला गया ऊपर 14, 3 ओमेगा 1 3, ये 14 है, 3 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। मैं 3 कॉमन ले लूंगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये तीनों का सम 0 होता है, मतलब इन दोनों का सम -1 होगा। -3 प्लस 1 -2 आ गया। हमें देखना है कौन सा ऑप्शन -2 आ गया, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। एडवांस के क्वेश्चन भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिए। अब हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, वो भी बहुत ही, ये 9th नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 8th ले लेती हूं। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, 2005 में पूछा गया है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे पढ़ती हूं। मिनिमम वैल्यू इसका पूछा है,
12th के वेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब कभी मॉड पूछा जाए तो उसका स्क्वायर से शुरू करते हैं, क्योंकि स्क्वायर में इतना इंटू इतना फॉर्म होता है। और यहां भी मॉड जेड का होल स्क्वायर जेड जेड बार होता है। तो ये रहा जेड और ये रहा जेड बार, जेड जेड बार हो गया मॉड जेड का होल स्क्वायर। अब आगे ए बी सी आर नॉट ऑल इक्वल इंटीजर, कह रहा है कि ए बी सी तीनों इंटीजर है लेकिन सभी इक्वल नहीं है, सभी इक्वल नहीं है। तो मैं क्या कर लेती हूं, लेट इन दोनों को इक्वल मान लेती हूं और इन दोनों को इक्वल नहीं मान लेती हूं। आप किसी भी दो को इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। पहले इसका काम कर लेती हूं। मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या, बी रियल नंबर के आगे कोई बार नहीं, ओमेगा के ऊपर बार, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर बार। मैंने पढ़ाया है कि ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर बार ओमेगा होगा। आप पीछे जाइए और प्रॉपर्टी में देखिए जहां से आज की क्लास शुरुआत की थी। अब ये क्वेश्चन है बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बार के जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर के जगह ओमेगा लिख दिया। अब इंटू करने जा रही हूं, ए से तीनों को इंटू करूंगी, ए स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा, बी ए ओमेगा, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब यानी 1, बी सी ओमेगा स्क्वायर, सी ए ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा 4, 3 से डिवाइड कर देंगे ओमेगा 4 को तो ओमेगा बचेगा, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब यानी कि 1 बचेगा। अच्छे से लिख देती हूं, इन तीनों को पहले इकट्ठा कर दिया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए बी वाले को ले लेती हूं एक साथ, ए बी ओमेगा स्क्वायर ए बी ओमेगा। अब ए सी वाले को ले लेती हूं एक साथ, ए सी ओमेगा ए सी ओमेगा स्क्वायर। और अब मैं बी सी वाले दोनों को ले लेती हूं, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा। अगर और अच्छे से देखा जाए, इन दोनों में ए बी कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ए सी कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बी सी कॉमन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब एक लास्ट स्टेप है, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, इसकी वैल्यू -1। तो ये माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी सी। यहां के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं पढ़ाई थी, कुछ बच्चे मुझसे अलग से व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछे थे। एक बात और बता दूं, इससे मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि 2 से डिवाइड, 2 से इंटू 2c स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ac। और ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर। लास्ट टाइम जब ये पहली बार सीक्वेंस एंड सीरीज में बताई थी तो बच्चे अलग से व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछे थे कि मैम इसके बाद ये कैसे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसका एक्सपेंशन कर लीजिए, यही आ जाएगा। अब मुझसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू में इसने कहा था कि तीनों इक्वल नहीं है,
तीनों इक्वल हो जाता तब तो 0 0 0 मिनिमम वैल्यू 0 कर देती और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। लेकिन इसने कहा था तीनों इक्वल नहीं है, तो मैंने मान लिया कोई दो इक्वल। चलो मैंने मान लिया कि a बराबर b है और इंटीजर लेना है। जब b और c इंटीजर है तो मिनिमम इंटीजर का डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, कोई भी जो दो इंटीजर होगा, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 आएगा। इसलिए b माइनस सी का होल स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर होगा। और ये यहां पर हो जाएगा 1/2, a बराबर b है, दोनों बराबर मैंने मान लिया शुरू में ही, तो ये 0, ये 1 और ये 1। इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1/2 इंटू 2, ये 1 आ गया। इसलिए जब हम इसका मॉड भी लेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 ही होगी। कौन से ऑप्शन में है 1? ऑप्शन सी हो गया 1। और अब पूरे कॉम्प्लेक्स चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है z इक्वल टू दिस। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना होगा, बहुत ही ध्यान से। अब इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। मुझे जो तरीका सिंपल लगा वो मैं करने जा रही हूं। इमेजिनरी पार्ट लेना है, समेशन तो सिर्फ m में है, तो मैं इसे बाहर कर देती हूं। मैं मान लेती हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ समेशन m की वैल्यू 1 से 15, z की पावर 2m माइनस 1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ m के जगह 1 रख रही हूं मैं, ऐसा आ गया। m के जगह 2 रख रही हूं, 3 रख रही हूं और लास्ट 15 रख रही हूं। टोटल टर्म हो गए 15। ये जीपी में है, मैं लगाने जा रही हूं जीपी a इंटू 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। अब मैं क्या करूंगी, ये इमेजिनरी पार्ट है, 1 माइनस जेड की पावर 30 अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। अगले स्टेप में इस जेड को नीचे कर लेती हूं मैं, ये जेड की पावर 30 1/z जेड स्क्वायर बाई जेड। और थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, जेड के जगह था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 30 और ये है 1/z। 1/z को जेड बार बोलते हैं, 1/z को जेड बार बोलते हैं। 1/z को जेड बार तब बोलते हैं जब मॉड जेड 1 हो। यहां इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो 1 है, यानी जेड बार 1 है, इसका मतलब जेड बार बराबर 1/z है। इसलिए मैं इसे जेड बार लिख सकती हूं। डी मॉइवर थ्योरम जिसे मैंने नहीं पढ़ाया, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, यहां देख लें, क्योंकि उस पर क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, और अगर बनते हैं तो क्या होता है यहां सीख लें। डी मॉइवर्स थ्योरम एक लाइन में मैंने बताया है, डी मॉइवर्स थ्योरम, कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो दोनों n से इंटू हो जाएगा। cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बशर्ते ये प्रॉपर्टी लगने के लिए एक चीज जरूरी है, n मस्ट बी रैशनल। यहां n हर हाल में रैशनल होना चाहिए।
ये इन की अर्जेंसी है कि इन को रैशनल होना चाहिए। तो यहां हमने देखा कि ये जो z है हमारा, ये बन गया cos 30 थीटा आयोटा साइन 30 थीटा। z बार क्या है, z ये था, तो z बार है हमारा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहां z है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये cos और ये cos तो हमारा कैंसल हो गया। अब मैं इस बात को कॉपी कर देती हूं। पूछा जा रहा है इमेजिनरी पार्ट 1 माइनस कॉस 30 थीटा आयोटा साइन 30 थीटा अपॉन -2 आयोटा साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में तो आयोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूं, आयोटा से अपर एंड लोअर में इंटू कर देती हूं। क्या आ जाएगा, इसमें आयोटा से इंटू कर दी, ये ऐसा बन गया। आयोटा से इंटू कर दी मैं, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस बन गया। और नीचे आयोटा से इंटू की मैं, आयोटा से इंटू तो प्लस बन गया, ये 2 साइन थीटा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट बोला था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, यानी यही तो है इमेजिनरी पार्ट। 1 माइनस कॉस 30 थीटा 2 साइन थीटा। नाउ पुट थीटा इक्वल्स टू 2। थीटा के जगह 2 डिग्री रखना है। कॉस 30 इंटू 2 डिग्री 2 इंटू साइन 2 डिग्री 1 माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 2 डिग्री। कॉस 60 हो गया हाफ, 2 साइन 2 डिग्री 1/2 अपॉन 2 साइन 2 डिग्री, और ये अल्टीमेटली आ गया 1/4 साइन 2 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, हमने खत्म करवा दिया आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए, इसके अलावा 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी कराए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अल्टीमेटली खत्म हो गया। अब आप बच्चों पे डिपेंड करता है कि जैसा आपका कमेंट आएगा वही काम करूंगी। मेरा 3 सवाल है आपसे। पहला, क्या आईआईटी के लिए और कोई चैप्टर बताने हैं या बोर्ड शुरू करना है? दूसरा, अगर आईआईटी के लिए बताने हैं तो कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं? पहले 11th के ही चैप्टर की बात करिएगा। और तीसरा, अगर बोर्ड्स का चाहते हैं तो मैं चैप्टर 1 से शुरू करूंगी। हाँ, एक बात और, अब मैं मेंस लेवल का टेस्ट लेना चाहती हूं। कितने बच्चे मेंस लेवल का टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं? हाथ उठाइएगा या कमेंट करिएगा।